शिवाई राम करे ने एक तरकीब निकाला है। क्या कहा? अगर तुम्हें राजा बनना है हाँ। तो सबसे पहले अपनी माँ का खून करो, और माँ का खून तब करो और खून का इल्जाम सेनापति अमर सिंह पे लगा दो। लेकिन शिवाई अगर खून मैं करूंगा तो खून का इल्जाम अमर सिंह पे कैसे लगेगा? ये तो पक्का है। इसके लिए एक तरकीब है। क्या तरकीब है? इसी वक्त अमर सिंह के बंगले चलो और सेनापति अमर सिंह का कोई हथियार चुरा लो। उसी हथियार से अपने माँ का खून कर दो और हथियार को वहीं पे छोड़ दो। अगर सेनापति का हथियार पकड़ा गया तो खून तुम करोगे और फंस जाएगा सारा सेनापति अमर सिंह। बहुत हो, इसका मतलब कि एक तीर से दो निशाने, तो देर करने का वक्त नहीं। चलो इसी वक्त चलते हैं अमर सिंह के बंगले पर और कोई हथियार उसका चुरा लेते हैं। आग शिवाई आज मैं परेशान हो गया। मैं उस सिपाही के घर चला गया जो मुठभेड़ में शहीद हुआ था जी साहब। और अब आज रात बंगले में आराम करूंगा और सुबह ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। तुम्हारा काम होगा कि बंगले की चारों तरफ पहरा दोगे। कहीं से कोई खबर आती है या मिलने के लिए आता है तो हमें जगा देना और उससे मिला देना और बंगले का गेट बंद कर देना। जी साहब। देखिए साहब ने कहा कि बंगले के चारों तरफ घूमकर पहरा देना। कहीं से कोई मिलने के लिए आता है तो तत्काल मुझको जगा देना। लेकिन साहब अब सोए गए हैं। ड्यूटी ड्यूटी करत साला हमारो दिमाग खराब है। 24 घंटा ड्यूटी ड्यूटी। अब साहब तो आराम कर रहे हैं। 1 घंटा यार हम हूँ आराम कर ले। उसके बाद साहब से पहले उठ के खुदे हम ड्यूटी पे ज्वाइन करें। साहब का पता ही नहीं चली। अब चलिए 1 घंटा हम हूँ तय के आराम कर लिया।
चुप। पोक पोक लगा है कुत्ता का साहब हमका लागत है ये साले गाय बछवा जौन है दिन मत किसान खेत चरे डावत रात मसार गांव में कोड़ा थी वही आए मोतिया भूख रहा गाय बछवा सार कोड़ा थी। सो साहब कोनो बात नहीं चुप। सोवन है दे दिया नींद खराब की है। बताए भाई यार आखिर करियर लाग गए हो सोए गए लेकिन यार सपना दिखाए लाग हमका बहुत खराब सपना। हमारे घर में दूसरो सार चोर कूदे हमारे सार बोखरी खोले जाती हो मूड़ी गोली काट के सार हमका सिंडी दे रहे यार ये जगह ठीक नहीं ना यहाँ बहुत सपना दिखा दे इधर नहीं उधर सो। नहीं साहब बिलार वही कूदी हुई साहब दूध माठा के मेरे सार रात भर जो कहीं तो कहीं उलरत कूदत बिलार कूदी
सिपाही उठ खड़ा हो, सो रहे हो? यहां शमशीर थी, क्या हो गई? हाँ, साहब लोग ने। अरे नालायक, शमशीर मैं अपने साथ लेकर आया था और बगल में रख कर सोया था। अरे तो फिर जमीन खाई थी आसमान? यहाँ कोई आया तो नहीं था? यहाँ को ऐसा है, यहाँ को नहीं आया। का शमशीर गायब हो गई और कुछ हो गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? ऐसा करो, शमशीर गायब हुई है और इस काम में हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। यहाँ आवा नहीं, नमका लागत गेटो बंद रहा, कौनी की सार आवा। गेट बंद किए रहे भाई? गेट बंद किए थे। गेट बंद किए रहे, लेकिन सिटकनी लगाओ बुला के। अरे नालायक, तो फिर गेट बनने से लाभ क्या होगा? और खावत रहा था। हट नालायक कहीं का, तुम जाकर ड्यूटी ज्वाइन करो और मैं इसी वक्त छावनी जा रहा हूँ। सबसे पहले शमशीर के बारे में दरियाफ्त करूं और फिर उसके बाद महाराज के पास खबर पहुंचाऊं कि शमशीर बंगले से गायब हुई है। कहिए राजमाता। आज पता नहीं क्यों अचानक मेरी शर्म बहुत जोरों से दर्द हो, इसलिए तुम लोग मेरा बिस्तर लगाओ, मैं आराम करना चाहती हूँ। जैसी आज्ञा राजमाता, मैं अभी आपका बिस्तर लगाती। एक बुढ़िया कैसे खर्राटे ले रही है। हम लोगों की नींद हराम करके बुढ़िया गुर्रा रही है। सिपाही, देख कोई तासी भी नहीं है, कोई नहीं है, मौका अच्छा है। आओ इसका काम तमाम कर देते हैं। चलो हम घेघा दाबी तुम भोंको। चलो फौरन यहाँ से निकल लेते हैं। हाँ।
है दासी? आप चीख क्यों रही हैं? महाराज राजमाता का खून हो गया है। ना! माँ, सिर्फ एक बार बेटा कह के मुझे बुलाइए और अपने गले से लगा लीजिए भैया। कहो कुछ तो मुख से मेरी राजमाता कहो। कहो कुछ तो मुख से मेरी राजमाता कहो कुछ तो मुख से मेरी राजमाता गिरी गाधी सर पे न कुछ है सुहाता। तुम्हारे बिना को सजिंदा रहूंगा, तुम्हारे बिना को सजिंदा रहूंगा। कोई रास्ता ना मुझे है सुझाता। किया कुल जिसले है मैया का स्वामी, कुल जिसने किया कुल जिसने है मैया का स्वामी, किया कुल जिसने है मैया का स्वामी। कहीं से कहीं हो सजा उसको स्वामी, कहीं से कहीं। पता जल्दी से जल्दी स्वामी लगाओ, पता जल्दी से जल्दी स्वामी लगाओ। छुपा कौन स्थिति में साप स्वामी, छुपा। स्वामी जी, जिस पापी ने, जिस हरामजादे ने मेरी राजमाता का खून किया है, जल्दी से जल्द पता लगाइए और उस पापी निर्दयी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। पिताजी, माँ ठीक कह रहे पिताजी। जिसने मेरी दादी माँ का खून किया है, आप जितनी जल्दी हो सके उसे खोज करवाए
और उसे सजा करी से करी होना चाहिए। घबराओ नहीं बेटा विजय, बेटा हम पता लगाएंगे। हम उस कातिल का बहुत जल्द पता लगवाएंगे और जिस वक्त उस कातिल का पता चल गया हम उसे मौत की सजा देंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि राजमहल के चारों तरफ सिपाहियों का कड़ा पहरा लगा हुआ है। कोई भी शख्स महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। महल के अंदर सैकड़ों दासियां हैं, तो फिर मां का कत्ल हुआ कैसे? कौन सी दासी का पहरा लगा हुआ था मां के कमरे के समक्ष? राजन, राज्य माता के कमरे पर हम दोनों दासियों का पहरा लगा था। जब तुम्हारा पहरा लगा हुआ था तो मां का कत्ल हुआ कैसे? राजन, राज्य माता ने कहा कि मेरे सर में दर्द है और मेरा बिस्तर लगाओ, मैं आराम करूंगी। मैंने राज्य माता का बिस्तर लगाया और राज्य माता आराम करने लगी तो हम दासियों को हुक्म दिया कि तुम लोग भी अपने कमरे पर जा करके आराम करो। मैं वहां से चली गई थी राजन। इसका मतलब कि आप लोग अपने कमरे के अंदर थे? हाँ राजन। बड़े भैया, मां की लाश का निरीक्षण किया जाए कि मां का कत्ल किसी अस्त्र शस्त्र से हुआ है या कि कला दाब कर मारा गया है। भैया, मैं भी मां की लाश का निरीक्षण करूंगा। किस बेदर्दी ने हमारी मां को मिटा दिया है, मैं भी देखता हूं। महल के अंदर कोई भी दुश्मन, कोई भी शख्स प्रवेश नहीं कर सकता है, तो फिर मां का कत्ल हुआ कैसे? ये शमशीर और मां के पास इस शमशीर में तो राज दरबार की शाही मोहर लगी हुई है और दूसरी तरफ पिताजी का नाम लिखा हुआ है। और ये शमशीर तो हमेशा अमर सिंह के पास रहती है। क्या अमर सिंह के पास? तो इसका मतलब कि खूनी कोई और नहीं, मां का कातिल अमर सिंह ही है। उसी ने मां का खून कर दिया है। अरे भैया, क्या पाया उसे? चुप रहो भैया। हमारा अमर सिंह मेरी मां का कत्ल नहीं कर सकता है। जरा सोचिए कि सर पे कफन बांधकर दुश्मनों से टकराने के लिए हमेशा सीमा सरहद पे मौजूद हो, तो वो शख्स हमारी मां का कत्ल क्यों करेगा? कौन सी ऐसी बात उसके दिल के अंदर खटक गई जो कि वो मेरी मां का कत्ल करेगा? भैया, वो अमर सिंह नहीं, वो बाहर से दिखने में कुछ और है, लेकिन अंदर से वो एक जहरीला नाग है जो आज मां को डसकर हम दोनों भाई के सर का साया छीन लिया है। लेकिन शमशीर तो अमर सिंह की है। जौहर सिंह, इस शमशीर को उसी जगह पर लगा दिया जाए ये जिस जगह पर लगी थी। और हमारी बात को ध्यान से सुनिए। और जौहर सिंह बुलवाइए सेनापति को तत्काल। जौहर सिंह
अभी उसे अभी उसे जौहर सिंह अमर सिंह इस वक्त अपने बंगले पर होगा और सिपाहियों को भेजकर अमर सिंह को हमारे समक्ष बुलाया जाए। सिपाही जाओ अमर सिंह के बंगले पर, और अमर सिंह इस वक्त अपने बंगले पर उसे राजमहल में लाकर हाजिर करो। जाओ उसे लेकर आओ। ये क्या देख रहा हूं? और क्यों बुलवाया आपने, आए मेरे महाराज। क्यों बुलवाया आपने, ऐ मेरे महाराज। राजमहल में मायूसियत छाई क्यों है? राजमहल में मायूसियत छाई क्यों है? महाराज, ये क्या देख रहा हूं? ये कौन है और क्या हुआ? ये आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है हुजूर? पूरा परिवार गम में डूबा है। वाह अमर सिंह वाह, ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि तू कुछ जानता ही नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मालूम। कितना भोला बन रहा है अमर सिंह। राजमाता का क्यों कत्ल तुमने किया? राजमाता तुमने किया, क्या बिगाड़ा तेरा मेरे परिवार ने? खून करके तू बनता और अनजान से सजा पाने को हो जा, अब तैयार है। अनजान के सजा पाने को हो जा, अब तैयार है। अमर सिंह, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरे परिवार ने, जो कि इतना बेदर्दी के साथ तुमने मेरी मां का कत्ल कर दिया? महाराज, मैं और राजमाता का कत्ल? हे महाराज जी, आप क्या कह रहे?
झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। खून माता का मैंने किया है नहीं, खून कह करके मुझको फंसाओ नहीं। खामोश! अमर सिंह, झूठ बोलते हुए भगवान का भी नहीं खौफ खा रहा है। महाराज, क्या सबूत है कि राजमाता का कत्ल मैंने किया? तुझे सबूत चाहिए? हाँ महाराज। जौहर सिंह, अमर सिंह को सबूत दिया जाए। अमर सिंह, जब तुमने मेरी मां का कत्ल नहीं किया तो ये तुम्हारी शमशीर हमारी मां के सीने में कैसे लगी? महाराज, जिस बात का हमें डर था वही बात सामने आई। हुजूर, मैं सच्चाई बताऊंगा। रात बंगले में आराम कर रहा था तो शमशीर मेरे पास मौजूद थी, और जब सुबह सोकर उठा तो शमशीर बंगले से गायब थी। अमर सिंह, जब तुम्हारी शमशीर गायब हो गई थी तो आपने मुझ तक खबर पहुंचाया कि हुजूर हमारी शमशीर चोरी हो गई है। महाराज, मैं शमशीर के बारे में दरियाफ्त कर रहा था, भागकर फौरन छावनी पहुंचा और शमशीर के बारे में छानबीन करने लगा। और फिर उसके बाद वहां कोई पता ना चला तो भागकर बंगले पर पहुंचा। जैसे बंगले पर पहुंचा, यहां से सिपाही बंगले पर पहुंचा, उससे कहा महाराज ने आपको दरबार में तलब किया। मैं भागकर दरबार आ गया। मैं खुद आश्रम में पड़ा था। और कितने झूठ बोलोगे अमर सिंह? अभी अभी आपने क्या कहा कि मैं अपने बंगले पर मौजूद था? मुझे कुछ नहीं मालूम है। और जब तुझे सबूत मिला तो कहता है कि हमारी शमशीर चोरी हो गई। झूठ बोलते हुए भगवान का भी नहीं खौफ खा रहा है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस हरामखोर को। महाराज, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मान लीजिए मैंने राजमाता का कत्ल किया तो मैं अपनी शमशीर राजमाता की बात छोड़कर नहीं जाता। जब कोई खूनी कातिल किसी का कत्ल करता है तो सबूत छोड़कर नहीं जाता बल्कि साथ लेकर जाता है। मैंने राजमाता का कत्ल किया तो मैं अपनी शमशीर राजमाता की बात छोड़कर नहीं जाता, मैं अपनी शमशीर साथ लेकर जाता। हाँ अमर सिंह, आप सच कहते हैं कि कोई कातिल अगर कत्ल करेगा तो अपना सबूत छोड़कर वहां पर नहीं जाएगा। लेकिन अमर सिंह, यह भी तो हो सकता है कि जिस वक्त कातिल कत्ल किया हो उसी वक्त उसे किसी की आने की आहट मिली हो और अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग निकला हो और उसका हथियार उसी चक्की पर छूट गया हो। महाराज, मेरी दौड़ बॉर्डर पर, बंगले पर, दरबार में, राजमाता के आराम गाह में कभी दाखिला नहीं दिया। जहां सैकड़ों दासियां पहरे में लगी हो और राजमाता का कत्ल हो गया। महाराज, ये कोई करीबी दुश्मन है, ये मेरे साथ चाल चली गई है। तुझसे बड़ा और कौन करीबी हो सकता है अमर सिंह? सिपाहियों, ले जाओ इस हरामखोर को। आप समझने की कोशिश करें, ये कोई
शतरंज की चाल चली गई है। आप हमें 24 घंटे की मोहलत दे हुजूर, 24 घंटे की। अब तुझे 1 मिनट की मोहलत नहीं मिलेगी। ले जाओ इसे घसीटते हुए। भैया इतना होते हुए फिर भी अभी ये निर्दोष बन रहा है, हैं? भैया मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह इसने माँ को मिटा दिया है और उसी तरह इस कमबख्त को मौत की सजा दे दीजिए। नहीं, चढ़ा दीजिए फांसी के तख्ते पर। ऐसे इंसान को हमारे यहाँ रहने के लिए कोई डर नहीं है। नहीं बड़े भैया, जरा सोचिए एक बार कि पिताजी के ना रहने के बाद इसी शख्स की बदौलत आज तक हमारे हीरागढ़ की तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देख सका। मेरी माँ को माँ कहता है, हम लोगों को बच्चे की सरीखे मानता है, तो फिर कौन सी ऐसी बात इसके दिल के अंदर खटक गई चूंकि इसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। अभी इसके बारे में हम इतनी जल्दी उसे मौत की सजा नहीं देंगे। अभी इसके बारे में उचित और अनुचित सोच समझकर तब हम इसे मौत की सजा देंगे। ठीक है सिपाहियों, हमारी माँ की लाश को उठाया जाए, हमारे चमन में लेकर चले। हम अपनी माँ का अंतिम संस्कार अपने चमन के अंदर करेंगे।